Lotus Valley Public School. How are you all? I hope you all are fine and also enjoying lockdown. sorry, following the rules and regulations of lockdown. Okay, it is necessary also. Now, so let us proceed to our next topic of subject English grammar. Let us continue our online studies. Come to the point. Today I am going to tell you the topic number. नंबर को हम हिंदी में वचन भी बोलते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं नंबर, इसे बोलते हैं वचन। तो नंबर होता क्या है? Okay, words that tells us of its own quantity, one or more, is called number. जो शब्द, जो संज्ञा शब्द अपनी क्वांटिटी, अपने बारे में खुद बताते हैं, जैसे कि एक वचन हो, बहुवचन हो, अपनी खुद की क्वांटिटी जो बताते हैं वो कहलाए जाते हैं नंबर. फॉर एग्जाम्पल, let us take an example. Ram has a pen. Ram has a pen. राम के पास एक पेन है. तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि हमें नंबर बताया जा रहा है. राम के पास एक पेन है. ओके, तो यहाँ पर जो नंबर हो गया वो ए हो गया. ए का मतलब होता है एक. या फिर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, सीता हैव two pens. तो सीता हैव टू पेन्स, सीता के पास दो पेन है. तो यहां पर जो ये नंबर है ये क्या है? दो, टू. तो इससे हम आराम से पहचान सकते हैं कि नंबर, द वर्ड दैट टेल ऑफ इट्स ओन क्वांटिटी, जो संज्ञा शब्द अपनी क्वांटिटी खुद बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? नंबर. ओके, now let us move forward. Types of number. Types of number, यानी कि नंबर के कितने प्रकार होते हैं? सॉरी, वचन के प्रकार. There are two types of numbers. There are two types of numbers. Number one, क्या बता सकते हैं number one? Yes, of course, it is singular number. And number two, yes, absolutely, it's plural number. जैसे कि मैं आप सब लोगों को क्लासेस में भी बता चुकी हूं कि सिंगुलर नंबर, सिंगुलर का क्या मतलब होता है? सिंगुलर यानी कि एक वचन. एक वचन. यहां आप लोग इसको नाम से ही पहचान सकते हैं.
वचन, क्या एक, एक यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज, किसी के भी बारे में अगर एक चीज के बारे में बात हो रही है तो उसे हम सिंगुलर यानी कि एक वचन भी कहते हैं. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, इट्स प्लूरल नंबर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लूरल को हम क्या बोलते हैं? बहुवचन. बहुवचन, बहु, इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि एक से अधिक, यानी कि यहां जो बात हो रही है मोर देन वन, एक से अधिक अगर जिसमें आएगा तो वो कहलाया जाता है बहुवचन. एक से अधिक, मोर देन वन. ओके, तो ये हो गया सिंगुलर नंबर और ये हो गया प्लूरल नंबर. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. चलो, अब बात करते हैं हम सिंगुलर नंबर की. सिंगुलर नंबर, एक्चुअली सिंगुलर नंबर होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जिन संज्ञा शब्दों से, लिख देती हूँ मैं, हाँ, तो ये आपको क्या समझ आ रहा है? तो शायद इंग्लिश लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, हिंदी से आप लोग समझ गए होंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक वचन. एक, जैसा कि मैं यहाँ पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, सिंगुलर नंबर जिसको हम एक वचन भी बोलते हैं. लेट अस टेक अ एग्जांपल. जैसे उसके पास एक किताब है. तो उसके पास कितनी किताबें हैं? यस, बिल्कुल, एक किताब है. एक का मतलब क्या हुआ? एक वचन, जिसका कि मतलब सिंगुलर. तो यानी कि ये नंबर का हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसको सिंगुलर नंबर भी कहते हैं. और जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं. उसके पास एक किताब है.
इसे हम ये भी लिख सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश में बता देती हूँ। नाउन्स which refer to one item only. Noun which refer to one item only. One, यहां पर भी वही बात आ गई जो मैंने आप लोगों को बताई थी, एक। तो यानी कि सिंगुलर नाउन, नाउन which refers to one item only, जो कि केवल एक आइटम के बारे में बात हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। लेट अस टेक अ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, चलो इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। ही हैज अ बुक, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं, ही हैज वन बुक। वन, ए लगा लो, वन लगा लो, बात एक ही है। तो ही हैज अ बुक या ही हैज वन बुक। यहां पर फिर मैंने बताया बात आ गई नंबर की। नंबर यानी कि वन, वन, तो वन यानी कि सिंगुलर। अभी यहाँ पे बताया भी था सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो यहाँ पर बात आ गई वन की। तो इससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। They have many kites. Many, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये many कौन सा नंबर होता है। एक्चुअली many का मतलब होता है बहुत सारे। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी मैं आप लोगों को लिखकर बता दूंगी। तो many मतलब बहुत सारे, तो इतना तो पता चल गया कि ये एक से ज्यादा है। इतना हम आराम से बता सकते हैं कि बहुत सारी है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा होगा। तो दे हैव मेनी काइट्स, उनके पास बहुत सारी पतंगे हैं। बहुत सारी यानी कि एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा है तो इतना तो हम बोल सकते हैं कि ये सिंगुलर नहीं है। सॉरी, ये मैंने आपको इसीलिए बताया था ताकि आप लोग ढंग से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जिन्होंने आइडेंटिफाई किया, सही किया, नहीं किया तो फिर एक बार रिपीट कर लीजिए कि उनके पास बहुत सारी पतंगे हैं। और बहुत सारी का मतलब मोर देन वन, और मोर देन वन का मतलब दिस इज नॉट अ सिंगुलर नंबर। चलो अब यहां पे अगर मैं मैनी को हटाकर दे हैव और काइट्स में एस को हटाकर दे हैव वन काइट, नाउ वी कैन से दैट इट इज अ सिंगुलर नंबर। अब ये सिंगुलर नंबर है। ओके, शायद और एग्जांपल की जरूरत नहीं होगी, होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, which is plural number. प्लूरल नंबर, यहीं पर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों में एक से अधिक, यहां थोड़ा सा, चलो मैं पूरा हटा देती हूं, एक से अधिक, मैंने बताया था ना मोर देन वन। जिन संज्ञा शब्दों से एक, जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, एक वस्तु, पूरा ही हटाना पड़ेगा, या एक स्थान, या एक स्थान, एक से अधिक, एक से अधिक, का बोध होता है,
क्या कहते हैं? यस, उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुवचन। तो यहां पर हम ले सकते हैं नाउन्स विच रेफर टू वन आइटम ओनली, वन को हटाकर हम थोड़ा सा आगे ऐड कर देंगे, नाउन विच रेफर्स टू मोर देन वन आइटम। मोर देन वन आइटम ओनली, मोर देन एक से अधिक। मोर देन वन का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब अधिक, तो यानी कि एक से अधिक। तो जो नाउन हमें एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थान का बोध कराता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर, और वी कैन से इट एज बहुवचन। चलो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मोहन is Mohan goes to school. Yes. Let us take an example. India is a country of villages. India is a country of villages. तो इसका मतलब जो इंडिया है वो देश है काफी सारे गांवों का। इंडिया जो देश है वो काफी सारे गांव का, यानी काफी सारे गांव से मिलकर कंट्री बना है। तो यहाँ पर कंट्री ऑफ विलेजेस, इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन हम लोग यहाँ इजीली देख सकते हैं कि विलेजेस एस लग रहा है, एस लग रहा है, इसका मतलब कि बहुवचन है। एक अगर एक होता तो यहाँ एस नहीं होता, विलेज होता केवल। तो जब यहाँ पर एस लग रहा है तो इसका मतलब ये बहुवचन है, और बहुवचन है तो इसका मतलब ये प्लूरल नंबर है, यानी कि मोर देन वन है। मोर देन वन है क्योंकि विलेजेस है। अच्छा, मैं इसका सेकंड एग्जांपल देती हूँ, इजी सा। The boys have 5 books. अब ये तो इजी है ना। The boys have 5 books. लड़कों के पास 5 किताबें हैं। 5 और 5 बुक्स। 5 का मतलब 5 और 5 क्या है? मोर देन वन। मोर देन वन, तो मोर देन वन है तो ये क्या हो गया? यस, इट इज अ प्लूरल नंबर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। I have 10 candies. Yes, I have 10 candies. मेरे पास 10 टॉफियां हैं। 10। फिर मैंने आपको बताया था 10, तो 10 तो एक से ज्यादा है, एक से अधिक। वही बात आ गई ना कि जिन संख्या शब्दों से एक से अधिक, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे
वस्तु हो या एक से अधिक स्थान हो, एक से अधिक स्थान हो, चाहे वस्तु व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, लेकिन हो एक से अधिक, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर जो 10 है वो एक से अधिक है, यानी कि 10 है, इट इज मोर देन 1, so we can easily identify it is a plural number। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपकी हर क्वेरी सॉल्व होगी। ओके, एक वचन कर दे स्टार्ट, ठीक है। नाउ कम टू आवर थर्ड टॉपिक। जो मैं आपको टॉपिक तो नहीं है बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, सिंगुलर टू प्लूरल, कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगुलर है तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाए। इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला मैं आपको रूल नंबर 1 बताती हूँ, रूल 1, जिसमें कि यदि संज्ञा शब्दों का अंतिम अक्षर कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, उनके साथ एस लगाकर, यदि संज्ञा शब्द का किसी भी नाउन का जो लास्ट नंबर है वो अगर लास्ट जो उसका वर्ड है, लेटर है, वो अगर कॉन्सोनेंट है, आई रिपीट, यदि किसी भी नाउन का लास्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम एस लगाकर उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक, ये बुक है यानी कि किताब, किताब क्या हो गया, सिंगुलर, एक वचन, एक वचन हो गया, ये एक वचन क्योंकि ये एक है। तो क्या बोला है कि यदि संज्ञा शब्दों का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से आप लोग अच्छे से पता होगा, आप लोगों को वाकिफ होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूं कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, these 5 letters from English alphabets A, E, I, O, U, these 5 letters from English alphabets, इंग्लिश अल्फाबेट से ये 5 लेटर जो हैं ये हमारे वोवल्स कहलाए जाते हैं, वोवल्स। और बाकी आप लोगों को पता ही है कि बचे हुए बाकी सारे लेटर्स B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, बचे हुए सारे लेटर्स ये क्या कहलाए जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो यानी कि अगर कोई नाउन है जिसका लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो वो उसमें हम उसके साथ हम एस लगाकर उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि BOOK बुक, के क्या है, के हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो यानी कि वही बात है कि लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, हाँ कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ हम एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा BOOKS, बुक्स। ये चेंज हो गया। अब हम इसे
बहुवचन। ये सिंगुलर था, बुक एक किताब थी, क्योंकि इसका लास्ट लेटर वो के था, कॉन्सोनेंट था, उसको हमने एस लगाकर उसे कन्वर्ट किया, वो प्लूरल फॉर्म बन गया बहुवचन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैट, कैट, CAT, cat. Repeat the same step as I have already told you in previous question. Book, BOOK, book. So here T, the last letter of this word cat, T, is also consonant. So we can change it into CATS, cats. लास्ट लेटर जो कैट वर्ड का जो लास्ट लेटर है टी, जो कि पूरा कंप्लीटली एक अपने आप में ही कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हम उसको एस लगाकर लास्ट में प्लूरल में चेंज कर देंगे। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन, क्योंकि ये अब कैट्स हो गया, यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक कैट हो गया, और ये हमारा सिंगुलर फॉर्म था। ठीक है, आप लोग इजीली समझ गए होंगे। अब मैं आपको होमवर्क देती हूं। इसको आपको प्लूरल में चेंज करना है। Hope you all are getting well. Now come to our next rule. Rule number 2. जिन संज्ञा शब्दों के अंत में SS, CH, SH या X हो, उनके साथ ES लगा दो। हाँ, तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा था, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। रूल नंबर 2, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में SS, CH, SH या X हो, उनके साथ ES लगाकर। तो हम कहाँ चल रहे थे, सिंगुलर टू प्लूरल, हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे थे। तो यानी कि जो भी नाउन है उनके वर्ड्स के लास्ट में, लेटर के या वर्ड के लास्ट में, अंत में या तो डबल एस आए या CH आए या SH आए या X आए, उसके साथ हम ES लगाकर उसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास।
यहाँ पर डबल एस हमें मिल रहा है और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जिसके भी लास्ट में डबल एस, एक चीज हमारी मैच हो चुकी है तो उसमें हम ई एस लगा देते हैं, तो CLASS और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ES। अब ये पूरी तरीके से प्लूरल बहुवचन बन चुका है। ये सिंगुलर था, ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो चुका है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जिसके लास्ट में CHSH का हो चुका है, CHSH या X है। अब बात करते हैं CH की। CH में हम बेंच, सेम थिंग, लास्ट में क्या आ रहा है, CH, तो वही सेम इसमें भी रिपीट होगा कि उसके साथ में हम ES लगा दें, ES। अब ये क्या बन चुका है, प्लूरल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम SH का। SH को आप ले सकते हो डिश, लास्ट में क्या आ रहा है, SH हो तो सेम वही ES लग जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। X का बॉक्स, सेम वही, क्योंकि X आ रहा है, कंडीशन नंबर 4 भी इसमें मिल रही है, सो वी कैन पुट EX इन द एंड। तो ये सारे प्लूरल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये भी प्लूरल हो गया।